हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद हर चैप्टर 1 ऑफ एसएम। ये हमारा पार्ट 4 है। हम कंटिन्यू करेंगे विद हर स्ट्रैटेजिक इंटेंट। तो आज हम हम स्ट्रैटेजिक इंटेंट में स्टार्ट करने वाले हैं विद दी आर पॉइंट, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक एग्जाम्पल लेते हैं टेस्ला का। अब देखिए टेस्ला का गोल क्या है। टेस्ला का गोल है to accelerate the world's transition in sustainable energy। अब आप ये सेंटेंस देखिए, क्या आप ये सेंटेंस को मेजर कर सकते हैं? नहीं, ये किसी भी तरीके से ये सेंटेंस मेजर नहीं है। तो गोल्स क्या हो गए हमारे? अनमेजरेबल हो गए। अब आप ये सेंटेंस देखिए, क्या ये जनरल है? सिर्फ ऐसे बोल दी गई है, ये जनरल है। ये क्या है? क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात कर रही है। ये हमें करना है, ये टेस्ला को करना है, लेकिन ये ना टाइम बाउंड है, ये ब्रॉड है, लॉन्ग टर्म है। इसका कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं करा है कि इतने टाइम में ये हमें अचीव करना है, ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, ये गोल्स है। ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। और देखिए क्या, तो ये मेजरेबल भी नहीं है। आप इसे मेजर कर सकते हैं, इसको बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते। ना ये मेजरेबल है ये सेंटेंस, ना ही ये जनरल है, और ये क्या है? लॉन्ग टर्म है। और ये क्या बताती है? क्वालिटी। वर्ल्ड को ट्रांजिशन करना है सस्टेनेबल एनर्जी। सस्टेनेबल एनर्जी मतलब ईवीज में कन्वर्ट करना है, शिफ्ट करना है फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल टू ईवीज। तो ये क्या है? टेस्ला का लॉन्ग टर्म गोल है। वही हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव क्या होती है? अब ऑब्जेक्टिव देखिए, टेस्ला का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? ओपन 200 न्यू सुपरचार्ज स्टेशन अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया बाय December 26। आप देखिए टाइम बाउंड है, December 26 तक ये ऑब्जेक्टिव पूरा करना है। क्या ये मेजरेबल है? हाँ, देखिए 200 न्यू सुपर चार्जर्स खोलने हैं, ये मेजरेबल है, ये अचीवेबल है। मेजरेबल है एंड अचीवेबल है। क्या ये December 26 तक अचीव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 200, देखिए क्या इनके पास इतनी रिसोर्सेज होंगी कि ये 200 न्यू सुपर चार्जर स्टेशन अक्रॉस साउथ ईस्ट कर पाए? ऑब्जेक्टिव हमेशा जितनी रिसोर्सेज होती है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो इनके पास इतनी रिसोर्सेज जरूर होंगी कि इनका ये ऑब्जेक्टिव है बाय द एंड ऑफ दिसंबर फुलफिल हो जाए। देखिए गोल्स और ऑब्जेक्टिव में आपको यहीं पे डिफरेंस पता चल जाएगा। जहां गोल्स को हम मेजर नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव हम मेजर कर सकते हैं। गोल्स बहुत ज़्यादा जनरल होते हैं, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है, क्लियरली स्टेट कर रहा है कैसे कैसे क्या करना है। गोल्स क्वालिटी की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी देखिए 200 मेंशन हो रहा है, December 26 तक मेंशन कर रहा है। गोल्स रिसोर्सेज नहीं देखते, क्या रिसोर्सेज है, क्या रिसोर्सेज यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है, जबकि ऑब्जेक्टिव हमेशा रिसोर्स स्पेसिफाई करके बनाए जाते हैं। अब देखिए रतन टाटा जी ने बोला, जब वो थे, अगर वो बोलते कि हमें सेल इंक्रीज करनी है टाटा मोटर्स की, बाय दी सेल इंक्रीज करनी है टाटा मोटर्स की, ये उन्हें गोल बता दिया। अब बाकी टीम लग जाएगी। अब बाय द एंड ऑफ December 24 कितनी सेल इंक्रीज करनी है, बाय द एंड ऑफ December 25 कितनी सेल इंक्रीज करनी है, कभी 20%, कभी 30%, कभी 15%। तो वो स्पेसिफिक ईयर का टारगेट हो जाएगा। वहीं गोल्स देखिए आप, लॉन्ग टर्म है, ऑब्जेक्टिव हमेशा शॉर्ट टर्म होते हैं। December 2026 ये उन्हें स्पेसिफिक टाइम बता दिया कि इतना, शॉर्ट टर्म बता दिया। देखिए और डिफरेंसेस और देख लीजिए तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव एक्चुअली होते क्या है। जहाँ गोल्स बड़ी पिक्चर्स की बात करता है, बिग पिक्चर की बात करता है, वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव वो है, वो स्पेसिफिक स्टेप्स, स्मॉल स्टेप की बात करता है। आपका गोल्स को फुलफिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। देखिए व्हाट एस्पिरेशन, व्हाट आर दे? ब्रॉड, एस्पिरेशन, लॉन्ग टर्म। गोल्स हमारे ब्रॉड होते हैं, एस्पायरिंग होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म एम्बिशन। वहीं ऑब्जेक्टिव आर वेरी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड एक्शनेबल। ऑब्जेक्टिव काय पे? काम करने पे ध्यान देते हैं। ये सिर्फ एस्पिरेशन, मोटिवेशनल हो जाता है गोल, लेकिन जो सही काम करने की बात आती है वहां ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। गोल्स जो है लॉन्ग टर्म होते हैं, कई बार गोल्स आर लॉन्ग टर्म, कई बार ये 1 to 5 years
1 ईयर 5 ईयर्स या और ज़्यादा होते हैं, लेकिन कई बार ये सालों साल भी चलते हैं। वही जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो वीक्स या मंथ में डिफाइन होते हैं। देन हाउ आर दे मेजर्ड, अब आप मेजर कैसे करेंगे? गोल्स हमेशा क्वालिटी के, हमने अभी डिस्कस करा था, गोल हमेशा क्वालिटी, डायरेक्शनल, स्ट्रैटेजिक, इसके बेसिस पे मेंशन होते हैं। वही क्वांटिटेटिव के लिए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलायबल एंड टाइम बाउंड, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म है। क्वांटिटेटिव इस क्वांटिटी में अचीव होते हैं। स्पेसिफिक मीटर, जैसे बिजनेस एग्जांपल, बिकम लीडर इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में लीडर, ना ये टाइम बाउंड है, ना ये ब्रॉड है, एस्पायरिंग है, लॉन्ग टर्म एम्बिशन है, क्वालिटेटिव है। वही इंक्रीज सर्विस स्कोर, अब ये ऑब्जेक्टिव, ये गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव बना, इंक्रीज सर्विस स्कोर टू 4.85 बाय QA 2026। सो दीज आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, सो ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विथ इट्स इन्वायरमेंट। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन उसके इन्वायरमेंट से बताना चाहिए। इन्वायरमेंट में क्या आएगा? सोशल, पॉलिटिक, जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो हो गया, उससे रिलेटेड ही होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और उसके इन्वायरमेंट का रिलेशन। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये बनाती है कि हमें कार सेल करनी है, 200 कार सेल करनी है, ईवीज वाले इलेक्ट्रिक कार सेल करनी है, या मान लीजिए पेट्रोल कार सेल करनी है। अब देखिए, जो इन्वायरमेंट है, अभी जैसे कुछ टाइम पहले वॉर चल रहा था, पेट्रोल एंड डीजल की शॉर्टेज थी, तो उस केसेस में क्या होता? क्या आप 200 कार सेल कर पाते? देखिए, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, जहां डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, वहीं आप सोच रहे हैं 200 कार्स और सेल करते। जब लोग लेंगे तो उसमें पेट्रोल डीजल भरवाएंगे, एक तो वैसे ही कार का कॉस्ट हो गया, और फिर जो पेट्रोल और डीजल है उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या आपका ऑब्जेक्टिव 200 कार सेल करने का विद इन अ ईयर कंप्लीट हो पाता, या विद इन अ 7 मंथ कंप्लीट हो पाता? नहीं हो पाता, जब आप पेट्रोल कार्स की बात करते हैं। वही हम बात करें, अगर ईवीज की बात करें, क्या ईवीज ये अचीव कर पाती? ईवीज कैसे अचीव कर, ईवीज का 50 to 70% ही अचीव कर पाती। ऐसा क्यों? क्योंकि ईवीज कार एक्सपेंसिव होती हैं। 200 कार्स 1 ईयर में सेल करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो ऑब्जेक्टिव ऐसा बनना चाहिए जो आपके ऑर्गेनाइजेशन और जो आपका इन्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। This should be facilitative towards achievement of mission and purpose. अब हमने मिशन जब पढ़ा था तो IKI का एग्जाम्पल देखा था, तो उस केस में क्या होता है कि IKI का मिशन क्या है? वेल डिजाइन फर्नीचर बनाने हैं, लो प्राइस में सेल करने हैं ताकि लोग अफोर्ड कर सके। अब अगर आप ऑब्जेक्टिव बना देते हैं इसी के अकॉर्डिंग कि हम टारगेट है हमारा मिडिल क्लास पीपल्स, एंड हमें उन्हें मिनिमम इस साल 10,000 फर्नीचर टोटल, कोई ये नहीं कि चेयर, डाइनिंग टेबल, ये नहीं, टोटल में फर्नीचर सेल करनी है। तो क्या आपके मिशन से, आपके कंपनी के पर्पस से आपका ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है? तो ये देखना है। तो ये हो जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देन दे शुड बी प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क बेसिस, इसके बेसिस पर ही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बनते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, आपके ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल बन जाएगा। देन दे शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, एंड कॉन्क्रीट, मतलब हमें ये अचीव करना है विद इन अ टाइम फ्रेम, विद इन 1 month, 1 week, 1 year, ये टाइम फ्रेम में होना चाहिए। देन मेजरेबल एंड अटेनेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा मेजरेबल होने चाहिए। 200 कार सेल करना, 5000 फर्नीचर सेल करना, 200% से सेल 100% या 15% से सेल इंक्रीज करना, कुछ ऐसा चैलेंजेस होना चाहिए। ये नहीं कि 5 कार साल भर में बेचनी है, 5 कार तो आराम से आप साल भर में सेल कर ही सकते हैं।
कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि चैलेंजिंग हो, जहाँ 200 कार साल भर में सेल करना इज अ चैलेंजिंग वर्क। डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के, उनके ऑब्जेक्टिव को रिलेट करने चाहिए। डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, वो सारे कोरिलेट करने चाहिए। प्रोडक्शन का है कि मुझे 200 कार इस साल बनानी है, तो वही जो हमारा सेल है उसका होना चाहिए कि हमें 200 कार सेल करनी है। फाइनेंस का अगर है कि इस साल 110 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो ये सारे कोरिलेट करने चाहिए। ऑब्जेक्टिव शुड बी सेट विद इन द कॉन्स्टेंट, आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग बननी चाहिए। अब 200 कार आपने बनाने का सोच लिया और सेल करने का सोच लिया, कि आपके पास उतने लोग हैं जो सेल्स में या प्रोडक्शन में काम कर पाए, कि आपके पास उतना पैसा है कि आप इतनी कार्स बना सके, तो ये सब चेक करना है। हम ऑब्जेक्टिव टू अचीव लॉन्ग term prosperity, strategic planner commonly establish long term objective in 7 areas। 7 areas में ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, कंपेटिटिव पोजीशन, जैसे कार्स का देखें तो टाटा मोटर्स को hyundai से आगे जाना है, कंपेटिटिव पोजीशन। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, आज हम एम्प्लॉयज की ये एम्प्लॉयज अभी हमारे 100 हैं, अब हम 150 करेंगे और स्किल्ड एम्प्लॉयज लेके आएंगे। एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयज की आपस में अच्छे से बने। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द 7 एरियाज। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, competitive position, employees development, employees relation, technological leadership and public responsibility. Now we talk about values. एक बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है वैल्यूज। एक बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होती है? वैल्यूज। वैल्यूज क्या होती है? अब देखिए टाटा की वैल्यूज क्या है? इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंस, पायोनियरिंग एंड यूनिटी। इस वैल्यू पर ही उनकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। ये वैल्यूज, इन वैल्यूज से कस्टमर एम्प्लॉयज को रिलेट करते हैं। ईमानदार बने, एकाग्रता हो, अच्छे से काम करना, कोई भी करप्शन में इन्वॉल्व ना होना, ये क्या हो जाती है? वैल्यूज हो जाती है। देन वी टॉक अबाउट वैल्यूज एक्चुअली होती क्या है? वैल्यूज क्या बनाती है? सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल थिंक, बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ डिलेमा। डिलेमा की सिचुएशन में लोग कैसे काम करते हैं। अब देखिए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे आपको पता चल गया है कि फ्रॉड हो रहा है, अब आपको फ्रॉड को रिपोर्ट करना है मैनेजमेंट को, लेकिन इससे खतरा है कि जो आपकी नौकरी जा सकती है, मतलब मैनेजमेंट को नहीं, आपको जो पुलिस है उसको रिपोर्ट करना है कि यहाँ पे फ्रॉड चल रहा है। इससे आपका क्या है? आपकी जॉब जा सकती है। शायद आप यू आर द ओनली पर्सन हु अर्न द ब्रेड एंड बटर इन योर फैमिली, तो आपकी फैमिली भी सफ़र कर सकती है सिर्फ आपकी एक कंप्लेंट्स में। तो उस टाइम पे आप कैसे एक्ट करेंगे, वो आपकी वैल्यूज़ है कि आप सच्चाई की तरफ जाएंगे, फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे, या अपनी फैमिली की ब्रेड एंड बटर के बारे में सोच के रुक जाएंगे। तो ये डिलेमा की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे, वो क्या बताता है? वैल्यूज बताती है। क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस। अब अगर टाटा का पर्पस है यूनिटी, एक्सीलेंस, पायोनियरिंग, इंटीग्रिटी, तो क्या सेम पर्पस जो उसके साथ काम करने वाले हैं उनका भी होगा, तो दोनों साथ साथ ही अच्छे से काम कर पाएंगे। देन एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क with the employers whose values resonate with them। अब अगर आप एम्प्लॉय हो, आप करप्शन नहीं मानते और ना ही इन्वॉल्व है, लेकिन आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपका सीनियर है, जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं, वो मानता है कि चलो थोड़े बहुत पैसे देके भी अगर हमारा काम हो जाता है तो कर देना चाहिए, तो क्या आपकी वैल्यू रेजोनेट करेंगी? नहीं करेंगी। आप दोनों की वैल्यूज अलग है, जहाँ आप करप्शन नहीं मानते लेकिन वो करप्शन मानते हैं। कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर प्रेफर्स टू बाय प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनीज दैट हैव अ पर्पस दैट रिफ्लेक्ट देयर ओन वैल्यूज एंड बिलीफ। ज्यादातर कंज्यूमर
देखिए जो ट्रस्टवर्दी लगेगा, जैसे आप टाटा की कार्स पर क्यों इतना ट्रस्ट है, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो जाता है या कोई भी कार क्रैश में आप इन्वॉल्व हो जाते हो, तो उसका ये है कि आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप उनकी वैल्यूज से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप टाटा की कार्स खरीदेंगे। तो देखिए क्या ये hence value have both internal as well external implication। इंटरनल कैसे, एम्प्लॉयज की जब हम बात करते हैं तो वो इंटरनल हो जाता है, वही एक्सटर्नल व्हेन वी टॉक अबाउट कंज्यूमर। सो दीज आर दी वैल्यू। तो यहीं के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट कंप्लीट होता है। अब हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक बचा है लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देन रिलेशनशिप ऑफ द लेवल्स। शायद उसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप शायद ये वाले बचे हैं, और सिर्फ हमारे 2 टॉपिक्स रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, स्लाइड्स पसंद आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी CA इंटर देने वाले हैं May 26 में या फिर आगे के एग्ज़ाम देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।